हेलो दोस्तों, आज मैं आपके YouTube चैनल EDTS के पर रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहा हूं। रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक है आकृति गणना। मैंने इंग्लिश की क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने आज बताई आपके रीजनिंग की क्लासें अपलोड की है। रीजनिंग की क्लास के अंदर पहली क्लास है आपके आकृति गणना। आकृति गणना के अंदर सर्वप्रथम अपन त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज किस प्रकार से आकृतियां गिनी जाती है? पहले तो ये बताओ त्रिभुज होता क्या है? आपको पता है त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार का होता है? ये तीन भुजा होती है इसके अंदर। एक भुजा ये ए और बी वाली ये और सी वाली ये। कितनी भुजा हुई? भुजा ए, भुजा सी, भुजा बी। कितनी भुजा हुई? तीन भुजा हुई। तीन भुजा मतलब त्रिभुज हुआ। तीन भुजा हुई मतलब त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होती है। जिसके अंदर तीन भुजा होती है वो त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज हो, चाहे समान भुजा हो, समद्विबाहु दो भुजा समान हो, किसी प्रकार का हो, लेकिन वो होता क्या है? त्रिभुज होता है। ये त्रिभुज के अंदर आकृतियां गिननी है। त्रिभुज की आकृतियां गिनते हैं अपन। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, आकृति गिनना। ये टॉपिक है, इसके अंदर से त्रिभुज बता दिया आपको त्रिभुज किस प्रकार का होता है। उसके बाद त्रिभुज के अंदर आकृतियां गिनना। देखो अपन देखते हैं ये त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज है। इसके अंदर कितने त्रिभुज है? इसमें कितने त्रिभुज है ये बताओ पहले आप। इस चीज में कितने त्रिभुज है? आपको पता है ये एक ही त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? एक ही है। और अब देखो इसमें कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है बताओ। त्रिभुज गिनने के लिए एक ट्रिक होती है, एक सूत्र है। आपको त्रिभुज गिनने के लिए पहले अपन क्या करेंगे? इस प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ, पहले अपन क्या गिनते हैं? ए त्रिभुज, ये ए बी सी और डी। त्रिभुज ए बी सी वाला एक त्रिभुज है। दूसरा कौन सा है? त्रिभुज ए सी डी। दो त्रिभुज हुए, यह एक और एक ये होगा। और प्लस में एक कौन सा त्रिभुज बड़ा वाला? ए बी और डी। कितने हुए? तीन। ये तो इस प्रकार से जब गिनोगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं गिनोगे तब आपको त्रिभुज किस प्रकार से गिनने हैं। तब आपको क्या करना है? एक त्रिभुज ये और दो ये प्लस। कितने त्रिभुज हुए? तीन। अब इस प्रकार से माना कि आपको इस प्रकार की आकृति दी हुई है। इस प्रकार की आकृति दी हुई है तो आप कितने त्रिभुज बताओगे? इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? आप कमेंट में बताइए। इस प्रकार की आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होंगे? तो आपको क्या करना है? जितने लाइनें हैं वो तीन चार, चार भागे तो एक, दो खंड, तीन खंड और चार खंड। कितने हुए? ये वाला एक, दो, तीन, चार। इन चारों को आपस में जोड़ दो। कितना हुआ? चार तीन सात, सात और दो नौ और एक 10 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हुए? 10। अब गिन लो, एक, दो, तीन, चार, तो ये पांच ये हो गया, छह ये हो गया, सात ये हो गया, आठ ये हो गया, नौ ये हो गया और 10 ये पूरा हो गया। हुआ? कितने हुए? ये पूरा 10 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ये इस प्रकार के त्रिभुज आपको गिनने हैं। अब माना कि आप त्रिभुज बड़ी संख्या दी हुई है, बड़ा चित्र दिया हुआ, तब आप त्रिभुज किससे गिनोगे? माना कि इस प्रकार का चित्र दिया हुआ, तब आपको त्रिभुज थोड़ी ना गिनने बैठोगे। इस प्रकार का त्रिभुज जब दिया हुआ तब आप त्रिभुज किस प्रकार से गिनोगे? तब आपको क्या करना है? एक एक संख्या के अंदर नीचे क्या करना? काउंट लगाते रहना है। जैसे कि एक ये एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह प्लस सात। कितना? एक, दो,
3 4 5 6 और 7 आपस में जोड़ दो, जितने हुए उतने त्रिभुज। कितने हुए? 7 से 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 से 8 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। बोलो भारत माता की जय। कितने त्रिभुज हुए? 28। अब माना कि इस प्रकार का त्रिभुज का चित्र नहीं दिया हुआ है, अगर आगे इस प्रकार का और चित्र आ जाए, इस प्रकार का आ जाए, तब आप क्या करोगे? जैसे जब आपको इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे? अब आपका सूत्र क्या, पहले ये देख लो। अब आप इसमें सूत्र देख लो, क्या होगा? n कोष्टक n प्लस 1/2, n कोष्टक n प्लस 1/2, ये इसका सूत्र है। अब देखो ये सूत्र किस प्रकार से देखते हैं, इधर देखो, ये कितना है? 4 कोष्टक n कितना है? 4 प्लस 1/2, 4 और ये कितना हुआ? 2 कट गए, 4 और कितना हुआ? 5 गुणा 2 कितना आया? 10 आया। अब इधर देखो, ये माना कि कितने? 7 लास्ट, तो n कितना हो गया? 7 कोष्टक 7 प्लस 1/2, ये 7 है, ये 7 n हो गया। मान लो लास्ट वाला त्रिभुज की संख्या, जैसे कि इसमें 1 2, ये 2 हो गया n, इसमें 1 है तो 1 ही है, इसमें माना कि 4 हुए तो 4 हो गया n, तो इसमें माना कि 7 त्रिभुज है तो 7 हो गया n, n कोष्टक n प्लस 1, ये सूत्र था n कोष्टक n प्लस 1/2, तो n हो गया 7, ये n हो गया, ये भी 7 हो गया, और 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और 7 का 7 और ये कितने हो गए? 8, 7 इंटू 8/2, 4, 8 के अंदर 2 का डिवाइड किया कितने हुए? 4, 4 दूनी 8, 8 5 चौक 28। बोलो भारत माता के जय। 28 ये भी 28। क्या आप इस प्रकार से करोगे या फिर इस प्रकार सूत्र से करोगे, ये बताओ पहले मेरे को। अगर सूत्र से करो तो भी कोई बात है, इस प्रकार से करो तो भी कोई बात है। आगे मैं बता, इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज, ये बताओ। एक आकृति दी हुई है इस प्रकार की, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुजों की संख्या है वो आप कमेंट में बताओ। आप एक बार इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है वो आपको बताना। ये त्रिभुज है, आयत वर्ग, जो आकृति गिनने का टॉपिक है। आपने कई बार कई चित्र देखे होंगे कि एक बड़ा वाला लाइट का पोल होता है, उसके ऊपर ज्यादा त्रिभुज होते हैं, फिर वो कहते हैं रीजनिंग वाले सर को भेज दो, इसके अंदर त्रिभुज गिनने का बताओ, तो वो भी गिन लेते हैं। लेकिन अब आप इसमें बताओ कितने त्रिभुज है, पहले सूत्र लगा के भी देखेंगे और इस प्रकार से भी देखो। ठीक है, तो पहले सूत्र से देखते हैं। किससे देखते हैं? सूत्र से। सूत्र से देखो, क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पीछे क्या है? 4, तो सूत्र क्या है? n कोष्टक n प्लस 1/2। क्या यही सूत्र था? यही सूत्र है। आगे अपन क्या करेंगे? n कितना है अपन के पास? 4, 4 कोष्टक 4 प्लस 1/2, 2 से 2 कट गए, 2 बार कटे, तो 4 और 1 5, 2 गुणा 5 कितना हो गया? पहले का उत्तर कितना आया? 10। नेक्स्ट है दूसरा, इसका करते हैं। ये भी त्रिभुज का आधा डिवाइड किया हुआ, ये इधर है नीचे, इसका देखते हैं कितना है? 4, तो n कितना हो गया? 4 कोष्टक 4 प्लस 1/2, 2 से 2 4 कट के कितनी बार कटे? 2 बार, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 बार कटे, 4 और 1 कितना हो गया? 5, कोष्टक खोलते कितना हो गया? 2 का गुणा, 5 और 2 गुणा के कितना हो गया? 10। अब इसका भी उत्तर आया 10 और इसका भी उत्तर आया 10।
ठीक है, तो यहां तो ये 20 पे पूरे में लाइन खींची है, तो पहले उतरा है 10, यहां तो उसका 2 से गुणा कर दो 20, या फिर पहले ये उतरा है था 10, इसका 2 से गुणा करो, पूरे के नीचे लाइन है, अपन को पता है जितने ये होंगे, जितने ये त्रिभुज होंगे उतने ये होंगे, क्योंकि पूरे के अंदर नीचे लाइन किसी हुई। अगर इस प्रकार से न चले तब आपको क्या करना है, नीचे वाले त्रिभुज ज्ञात हुए, पहले वाले ऊपर वाले में 10, नीचे वाले में 10, कितने हुए 20, ये अपन का आंसर। अगर इसी प्रकार से इस प्रकार का चित्र हो जाए, कितनी लाइन, 1 2 3 1 2 3, और इस प्रकार से हो जाए तब आपको क्या करना है, जब चित्र त्रिभुज के अंदर इस प्रकार का दिया हुआ त्रिभुज 2 डिवाइड किए हुए, जब 3 प्रकार का डिवाइड किया है तो कितने हो जाएंगे, अपन को पता है 1 2 3 4, तो 4 से अपन का मान कितना आया था, 1 2 3 4, 4 खंड है त्रिभुज दिए हुए, तो कितना आया था अपन के पास 10, दूसरे का भी 10, तीसरे का भी 10 ही आएंगे, क्योंकि पूरा समान डिवाइड है, सभी को त्रिभुज डिवाइड किए हुए। तब आपको क्या करना है, 10 × 3 का गुणा करना है, तो कितना है 30 त्रिभुज, या फिर आपस में जोड़ दो 10 + 10 + 10, कितना है, कितने त्रिभुज आए 23। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, जब अपन आगे देखते हैं इस प्रकार के चित्र अगर आपको और डिवाइड किया हुआ हो, जब 1 था 2 डिवाइड किए 3 है, अब माना कि स्पेस हो, अलग जगह है, तब आपको किस प्रकार से डिवाइड करना है, माना कि आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर इस प्रकार का त्रिभुज आ जाए, इस प्रकार का त्रिभुज दिया है, तब आप क्या करोगे, थोड़ा अंदर आओगे, गेट खुल गया हवा से, जब इस प्रकार का त्रिभुज दिया हो तब आप कैसे ज्ञात करोगे, किस प्रकार का, जब इस प्रकार का त्रिभुज दिया है तब आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है, तो आपको तब क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करो, पहले सिर्फ कितने त्रिभुज है, सिर्फ ये कितना, 1 और 2, 1 + 2 कितना हुआ, मेरे को लगता है ये प्लस वाले आपको सरल लगेगा सूत्र, 2 और 1 कितने हुए 3, फिर कितना है 1 2 3 और 4, कि सिर्फ 4 पे बना हुआ, 1 2 3 4, आपस में जोड़ दो 4 3 7 और 1 2 9 और 1, फिर बाद में 1 2 3 4 5, आपस में जोड़ दो 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15, अब कितने 3 10 15, तो अब अपन क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, 3 + 10 + 15, तो आपस में जोड़ेंगे तो कितने हुए 5 3 8 और 28, कितने त्रिभुज हुए 28, ये क्या हुआ, त्रिभुजों की संख्या कितना। और इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए,
जब इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए, तब इस प्रकार का त्रिभुज आए तब आपको किस प्रकार कैसे गिनोगे? तो कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? तो कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? कमेंट में बताओ जल्दी। तब आप क्या करना है, बराबर डिवाइड किया हुआ है, कितने? 1 2 3 4, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 कैसे आए? आपस में जोड़ो, प्लस लगाओ, इसमें भी प्लस करो, आपस में जोड़ दो, 1 प्लस, बस कुछ नहीं कटा। त्रिभुज ज्ञात करने के लिए बीच में क्या लगा दो। अगर सूत्र वाला समझ में आए तो ठीक है, सूत्र लगाते भी तो क्या करते, CR कोष्टक CR प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गए, CR और 1 5, 5 हुआ, गुणा 2 के साथ किया 10, 10 ऐसे भी आगे सूत्र लगा, सूत्र याद हो या नहीं हो तो आपको किस प्रकार से करना, इस प्रकार से करोगे तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। क्या यहां तक का आंसर सही है आपका? नहीं। तब आप क्या करोगे, कौन कौन से त्रिभुज और गिनोगे? देखो 1 2 3 4, कितने त्रिभुज हुए? 4, तो 20 और 4 एक्स्ट्रा, क्योंकि आपस में मिली हुई रेखा, क्या आपस में ये मिली हुई, तभी अपन 4 आप गिनेंगे, क्योंकि 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये आपस में, देखो एक वाला ये वाला ये 2 ये 3 ये 4 ये, तो 20 और 4 कितने हुए? 24। यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार का अगर चित्र दिया हुआ है तो तब इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, जब इस प्रकार का चित्र दिया हुआ तब आपको कैसे गिनना है? जब इस प्रकार ये रेखा आपस में नहीं मिली हुई, एक तो ये वाली नहीं मिली हुई, नहीं ये आपस में मिली हुई, ना ये आपस में मिली हुई, ना ये इसके आपस में मिली हुई, ना ये ऊपर वाली के आपस में मिली हुई, ये सिर्फ यहां तक ही है। तब आपको कैसे गिनना है? बहुत पहले इधर देखो, 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 और 9 1 10, 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 और 9 1 10, 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 और 9 1 10, 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 और 9 1 10, कितने हुए ये तो टोटल? 10 20 30 और 10 40। यहां तक तो पता चला 40 हुए, कितने हुए? 40। इसका उत्तर यहां दिखता, कितने हुए? ये 40 हुए। 40 होने के बावजूद फिर आगे कितने त्रिभुज ट्रायंगल देखे? प्रकार से त्रिभुजों की आकृति गिनने के बाद अब अपन करते हैं आयतों के अंदर त्रिभुजों की आकृति गिनना, वर्गों के अंदर आयत नहीं, वर्गों के अंदर से आकृति त्रिभुजों की आकृति किससे गिनते हैं? माना कि इस प्रकार का दिया हुआ है, इसके अंदर कितने त्रिभुज है? क्या दिया हुआ? एक त्रिभुज ये और 2 ये, एक त्रिभुज तो ये होगा और एक ये हुआ, कितने हुए? 2 त्रिभुज।
अगर मानक इस प्रकार से दिया हुआ, जब इस प्रकार से जब दिया हुआ है, कैसे, इस प्रकार से, तब आप कैसे गिनोगे त्रिभुजों के अंदर आकृति? अरे तब कैसे गिनोगे त्रिभुज? तब आपका सूत्र है इस प्रकार का, देखो पहले क्या करना है, सभी के अंदर काउंटिंग करनी, 1 2 3 4। काउंटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, विशेष संख्या क्या बची, 4, तो 4 गुणा कितना आया, 8। अगर इस प्रकार से नहीं हो तब आप क्या करना है, इस प्रकार से मानना कि इस प्रकार का आ जाए, इस प्रकार का दिया हुआ त्रिभुज, तब आपको कैसे करना है, वर्ग के अंदर इस प्रकार से त्रिभुज दिए, तब आप कैसे करोगे, तो काउंटिंग करोगे वही 1 2 3 4 5। तो आपके सूत्र क्या है, पिछली संख्या कितनी बची, 5, 5 गुणा 2 कितना त्रिभुज, 10। अब आपको सर 10 त्रिभुज गिनाओ, तो देखो साथ में गिनते जाना, पहले 8 वाले गिनो, 1 2 3 4, तो ये 5 6 7 और ये 8 हुए। और इसमें देखो 1 2 3, ये 4 5 और ये 6 तो ये हो गए, साथ में ये 8, ये 9, ये 9 और 10 वाला ये 10। वापिस गिनो एक बार, व्यवस्थित गिनो पूरे में। अब देखो इसमें देखो 8 गिने त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर से, तो पहले से 4 तो ये पता चला, 5वां त्रिभुज ये हो गया, कितना होगा 5। फिर बाद में 6वां त्रिभुज ये हुआ, कितने हुए 6। फिर बाद में 7वां त्रिभुज ये हुआ 7। फिर बाद में 8वां त्रिभुज ये हुआ, हुए 8। तो इसी प्रकार से इसमें देखो 1 2 3 4 5 त्रिभुज ये, और 6 वाला ये हुआ, 6 त्रिभुज तक तो समझ में आए। फिर बाद में 7 का ये 4 3 और 2 मिलाकर 7, और ये हुआ 8, 1 और 2 मिलाकर, और 1 और 5 मिलाकर हुए 9, और 5 और 3 और 4 को मिलाकर ये हुआ 10। कितने हुए 10 त्रिभुज। इस प्रकार से जब आकृतियां बढ़ती जाएगी, यहां तक तो समझ में आएगा किस प्रकार से ज्ञात करना। अब इधर देखो, अरे अरे आवाज नहीं करनी, अरे छोड़ा, आवाज नहीं करनी। उसके बाद जब अपन देखेंगे इस प्रकार से जब त्रिभुज दिए हुए, जब इस प्रकार से वृत्त दिया हुआ है, जब इस प्रकार से वृत्त दिया हुआ है, तब कितने त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से दिए हुए तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। निकलवा कह रही हो तो 5 धके बोल। जब इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या दी हुई तो त्रिभुज कितने होंगे। तो देखो पहले काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनना वही अपन का प्रोसेस रहेगा। 1 2 पहले नंबर देंगे 3
4 5 6। सरल सूत्र है, लास्ट में क्या है, से। कितने हुए, 12। कोई भेजा मारी नहीं करनी, सीधा पैसे आया, कितने हुए, 6 आया लास्ट में, 6 का 2 के साथ गुणा कर दो, जितना उतरा है 12 तो 12 बस। कोई किसी को भेजा मारी नहीं करनी। अगर माने कि इस प्रकार का आए तो, अरे सर इस प्रकार का चित्र आ जाए तो क्या करेंगे हम, अरे सर सब आपको सिखाएंगे। लाइट कट गई, सो सैड। इस प्रकार के चित्र दिए हुए हो, जब इस प्रकार के चित्र दिए हुए तब आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे। अगर जैसे जैसे करवाता गया बढ़ते गए त्रिभुजों, अब देखो इसमें किस प्रकार से करोगे। तो इसमें देखो पहले काउंटिंग कर दो, नंबर 1 2, पहले त्रिभुज आते ही इसके अंदर लिखते जाओ, ताकि ऐसे नहीं गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापिस यार 9 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कभी 9 कभी 10 कभी 8 कभी 7 हो गए। तो इस प्रकार से तभी आपको क्या करना है, काउंटिंग के अंदर नंबर लिखते जाओ साथ में, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हुए, 7। तो वही सूत्र 7 गुणा 2। बहुत सरल उत्तर आया, शब्दा सरल विधि बस। इसमें जब दिखे तो क्या करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 8 गुणा 2 16। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। आप सोच रहे हो कि ये सरल 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 सवाल सब बता रहे, सरल नहीं है, बहुत हार्ड है, टफ है। जब आप करोगे तब पेपर आएंगे पास में, तब सोचोगे यार ये किए वो तो समझ में आ जाता। अगर माना कि इस प्रकार की आकृति आ जाए तब आपको क्या करना, अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए जब इस प्रकार की आकृति आ जाएगी त्रिभुज के अंदर, इस प्रकार की आकृति आ जाए, किसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आ गया, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपने बता दिया सर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और बीच में ये वर्ग है, सर 2 ही त्रिभुज है। तब आपको क्या करना है कि वही पहले सूत्र लगाओगे, पहले इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। पहले सिर्फ इस अकेले का लफड़ा मेटते, सिर्फ इसका पहले इसका करते हैं हिसाब, 1 2 3 4 5 और 6 गुणा 2 कितने हुए, 12 त्रिभुज ये हुए। फिर इसका अलग से करते हैं इसका हिसाब, इसका 1 और 2 और 1 कितने हुए, 3, 1 और 1 ये 2 और 1 ये बीच वाला 3, कि एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना और एक पूरा वाला बना, कितने हुए, 2 और 1 3। तो ये किस प्रकार से हुए, पहले अपन ने 12, फिर वही 3, फिर ये 3, फिर बाद में निकलो, फिर बाद में अब देखो कॉमन त्रिभुज कौन कौन से, क्या कॉमन है कहीं, हाँ है सर, हमको दिख रहे, आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे। तो कॉमन कौन कौन से, एक तो ये त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, कितने हुए, 2 त्रिभुज इस साइड हुए, तो इधर भी साइड होगी ना, एक त्रिभुज ये सर, एक त्रिभुज नीचे वाला, तो 2 त्रिभुज इधर साइड, 2 और 2 कितने हुए, 4। अब आपस में क्या कर दो, जो 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22, कितने हुए त्रिभुज, 22। कितने हुए, 22, कहानी खत्म। यहां तक तो 20 वाला पता चल गया, 12 ये 3 हुए, एक त्रिभुज ये वाला हुआ ऊपर वाला, ये एक ये नीचे वाला 2 और एक पूरा हुआ 3, 3 ये और 3 ये 12 और 6 कितने हुए, 18,
18 और एक ये ऊपर वाला 19, ये वाला सिर्फ ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये 19, ये जो डार्क है वो, और एक ये डार्क वाला 20, ठीक है, और एक ये डार्क वाला 21, और एक ये डार्क वाला 22। कितने हुए? टोटल हुए 22 त्रिभुज। तो ये आपका त्रिभुज। अगर माना कि स्टार की आकृति इस प्रकार का आ जाए त्रिभुज, जब इस प्रकार की आकृति आ जाए, जब इस प्रकार की आकृति आ जाए, सर ये तो बड़ी आकृति, सर ये हमारे लेवल की तो वही थी, जब आप वो नहीं सीखोगे तब ये सिखा दूंगा तो सर कहोगे सर ये कहां से आया। तो इसके अंदर त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां है, पहले इस त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां वो गिनो, कितने त्रिभुज है, कितनी इसमें आकृतियां है वो बताओ मेरे को। इस त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां है वो बताओ मेरे को पहले। तो देखो पहले आकृतियां गिनने के लिए पहले अपन का वही इसका लपड़ा मेट देते हैं, इसका पहले इसके अंदर जो त्रिभुज है उसको लपड़ा मेट देते। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हुए? 8। क्या सूत्र था? गुणा 2 करो, जो भी आए उत्तर वो। कितने हुए? यहां तक तो हुए 16। उसके बाद में इसके अंदर कितने त्रिभुज है देखो, ये 20 वाली लाइन इससे टस, ये भी इससे टस, ये भी इससे टस, ये भी इससे मेदरी। एक इसके कितने त्रिभुज? 1 2 और 1 पूरा ये 3, कि भाई एक त्रिभुज ये 2, ये कितने हुए? 3, ये 3 इससे भी निकले, सिर्फ इससे 3 इससे। क्या 3 इससे निकलेंगे? हाँ सर 3 इससे। क्या 3 त्रिभुज इससे निकलेंगे? हाँ सर 3 इससे। तो कितने हुए? 71 72 7 3 3 9 76, 12 हुए। सभी से 3 3 निकले। फिर बाद में उसके बाद अब देखो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज इधर से निकले। क्या इसी प्रकार इधर में होगा? एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये नीचे वाला, 2 हुए इसमें भी। फिर नीचे वाले में आ जाओ, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 हुए अलग से। फिर ऊपर में आ जाओ, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 2 10 और से 16 और, तो क्या इसमें क्या 37 त्रिभुज है? हाँ सर है। कैसे पता चला? सर हमने जोड़े टोटली किया और हमने आपको भी बताया और हमने भी देखा। देखो 37 में से आपको किसी ने ऑप्शन में आ गया, माना कि क्वेश्चन आ गया इस प्रकार का, और क्वेश्चन लिखा था निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए में दे दिया 16, बी में दे दिया 28, सी में दे दिया 37 और डी में दे दिया 40।
अगर इस प्रकार से दिया है इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में 16, 28, माना कि किसने इसके अंदर से गिन दिए, ये वाला 16, सर मेरे को याद तक पता था, तो उसने सिर्फ 16 कर दिए कि सर मैंने सिर्फ ये गिने थे, अंदर वाला मैंने गिने नहीं, उसने ये 16 कर दिया। और किसी ने ये इनको भी साथ में गिन दिया और 16 और 12 मिलके कितने हुए 28, सर हमने वो ऑप्शन सही कर दिया। और किसी ने ये गिन दिया 7 में 36 हो गए, टोटल गिने तो 36। और किसी ने और ओवर एटीट्यूड कर दिया 36 और 46 ये बना दी त्रिभुज, सर ये था, और किसी ने ये एक त्रिभुज बना दिया, इसे 46 कर दिया 40 कर दिया, लेकिन वो आंसर आपका गलत है। ये त्रिभुज इस प्रकार से नहीं बन रहे। देखो ये क्या त्रिभुज है, इस प्रकार से क्या ऐसा त्रिभुज बनेगा? क्या इस प्रकार का आपने त्रिभुज कहीं देखा है? कहीं देखा है? नहीं। अरे चोरिया मार खाओ नहीं। क्या इस प्रकार का आपका त्रिभुज देखा है? नहीं। तो आपके उत्तर कौन सा सही होगा? 36। 16 भी गलत, 28 भी गलत और 40 भी गलत। आपके उत्तर कौन सा होगा? 36। ये देखो किस प्रकार से हल किया। उसके आगे अब माना कि इस प्रकार से आकृति दी हुई, इस प्रकार से आपकी आकृति दी हुई है, जब इस प्रकार से आकृति दी हुई है तब आपको कैसे ज्ञात करना है? तब आपको किस प्रकार से ज्ञात करोगे? निकलो देखिए फौर मेड़ो है, निकलो हटाओ निकलो निकलो। जब इस प्रकार से आकृति दी हुई है तब आपको कैसे ज्ञात करोगे? सर वही आपका सूत्र लगेगा कि जो संख्या काउंट करेंगे उसके पीछे जो आगे उससे 2 का गुणा करोगे। कैसे कि सर हमने कर दिया, काउंटिंग स्टार्ट करी, स्टार्टिंग में कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और गुणा किया 2 और आगे सर 16। ये आंसर हो गया सर 16। ये आंसर आपका नहीं है 16, ये आंसर आपका 16 नहीं है। आपका आंसर 16 नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको एक सूत्र है, जब इस प्रकार का दिया हुआ चित्र, तब अपन क्या करेंगे? 1 2 3 और 4 कितने हुए? 4 का गुणा 2 के साथ किया 8 आए। यहां पर देखो 1 2 3 और 4 का गुणा 2 के साथ किया कितना है? 8 और 8 कितने हुए? 16। किसी को कोई इश्यू नहीं। अब सर देखो 2 त्रिभुज और बन रहे, कौन कौन से? दोनों को कॉमन मिला के एक त्रिभुज ये बन रहा है। यहां सर क्या मैं इधर एक जोड़ो? जी सर। अब देखो क्या ये और एक और त्रिभुज बन रहा है? यहां सर जोड़ो एक और, 16 और 2 कितने हुए? क्या 18 त्रिभुज सही आंसर है? जी हाँ सर। क्यों? आपने जब 16 करे होते हैं 8 और 8, देखो 4 और 4 8 और 8 कितने कर दिए? 16 कर दिए, तो आपका उत्तर गलत था। जब आप इन दोनों त्रिभुजों को नहीं गिनोगे, कॉमन मिला तो दोनों के अंदर भी एक त्रिभुज दोनों मिला के जब ये वर्ग आपस में मिले तब कॉमन हुए, जोड़ा बना त्रिभुज का, तो ये त्रिभुज नहीं गिनोगे तो आपका त्रिभुज गलत होगा। अगर माना कि इस प्रकार से एक और त्रिभुज दिया हुआ है संरचना,
अगर इस प्रकार का चित्र दिया हुआ तब त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनोगी? तो इसके अंदर देखो पहले काउंटिंग करो, वही 1 2 3 4 4 और 4 8, ये 8, ये 8, ये 8, ये, क्योंकि सभी के अंदर पता है खंड कितने 1 2 3 4, 4 का 2 के साथ गुणा क्या कितना आया, 4 का 2 के साथ गुणा क्या कितना आया 8, 1 2 3 4, 4 का 2 के साथ गुणा किया 8, 1 2 3 4, 4 का 2 के साथ गुणा किया कितना आया 8। यहां तक तो आपको पता चला कि 8 सर कहां से आया, ये इनका गुणा किया आपस में, 4 का गुणा 8 के 2 के साथ क्या तब आया 8, ये अपन के पास सूत्र था। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो कॉमन त्रिभुज इसमें कितने, कॉमन जोड़ा कौन कौन सा, देखो एक वाला ये, एक ये, कितने हुए इसमें 2 जोड़े हुए। अब इसमें से देखो इसका एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, कितने 2 जोड़े ये हुए, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, कितने हुए 2 जोड़े ये हुए। और इन सभी को जोड़ेंगे तो त्रिभुज की जो आंसर आएगा वही होगा। जोड़ते हैं, 1 8 8 2 8 और 3 8 24 4 8 32, 2 2 4 और 2 6 32 और 6 कितने हुए 38। कौन डेटा आई थे, कौन होगी थे? जब इस प्रकार की आकृति दी हुई है तो त्रिभुज, अब आप सर के ये सब त्रिभुज आपने कैसे गिने, एक बार सर ये गिन के बताओ। यहां तक तो पता चला 1 8 8 2 8 3 8 6 8 32 तक तो पता चला। सर ये से त्रिभुज कहां से आए, तो ये से त्रिभुज एक बार इधर देखना, ब्लैक मार्कर से कर रहा हूं, किस एक देखो ये किए 2 3 ये 4 ये 5 ये और 6, टोटल कितने हुए 32 और 6 कितने हुए 38, कितने हुए 38। इसके बाद जब इस प्रकार की आकृति आए, जब इस प्रकार की आकृति आए तब आपको कैसे करना है, जब इस प्रकार की आकृति आए तब आपको किस प्रकार से करना है। जब इस प्रकार की आकृति आए तब आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करनी, जब इस प्रकार से आकृति आए त्रिभुज तब आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो वही आपको पास फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, 1 2 3 4, 4 गुणा 2 8, 1 2 3 4, 4 गुणा 2 8, 1 2 3 4, वही 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, 1 2 3 4, 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, 1 2 3 4, 4 गुणा 2 कितना हुआ 8। सर यहां तक तो पता चला 8 8 8 आप कर रहे हो। उसके बाद जब एक कॉमन त्रिभुज सर वो कैसे देखेंगे, पहले इसको देख ले, यहां तक तो आपको समझ में आया। उसके बाद जब देख कॉमन त्रिभुज कौन कौन से, एक बार कॉमन वाला देख लो, क्या ये है जी सर, क्या ये भी है, कितने हुए 2, एक ये कितना हुआ 3 और एक ये कितना हुआ 4, देख लो हटाओ। उसके बाद एक ये कितना हुआ 5 और एक ये कितना हुआ 6 और एक ये कितना हुआ 7 और एक ये कितना हुआ 8, कितने हुए 8। अब देखो 1 8 8 इन सभी को टोटलिंग करेंगे तब आपको कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे, देखते 1 8 8 2 8 और 3 8 24 4 8 32 65 साढ़े 6 48। क्या आप मेरा 48 आंसर सही है जी हाँ, क्योंकि आप 48 से 49 त्रिभुज सर यहाँ पर बनेंगे क्या, यहाँ पर नहीं बनेंगे। ये जो त्रिभुज है ये वाला तो अपन ने गिन लिया है, ये दूसरा त्रिभुज यही था, एक ये वाला त्रिभुज
दो ये वाला त्रिभुज। अब सर ये 4 और 8 कैसे हुए, एक बार सर वापिस समझाओ, मैं एक बार वापिस समझा देता हूं। उल्टे हाथ से नहीं होता, देखो 8 त्रिभुज आपको वापिस गिनवा देता हूं। सर कौन कौन से सर आप बता रहे हो कब से 8 त्रिभुज 8 त्रिभुज, सर मेरे को याद नहीं कि देखो एक त्रिभुज तो ये हुआ कि एक ये वाला, देखो ये वाला एक, सर 2 तो ये हो गया, सर 3 ये हो गया, सर 4 ये हो गया, सर 4 तक तो हमको भी पता है। उसके बाद सर 8 त्रिभुज आप बोल रहे हो 8 8 कब से, वो बताओ। 8 त्रिभुज तो देखो एक ये, 3 और 2, एक ये, 2, एक ये, 3 और एक, 4 और 3, 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हुए 8। तो ये कब से मैं कर रहा हूं 8 8 8 8, 1 8 8 2 8 और 3 8 24 8 32 65 40 और एक कॉमन त्रिभुज 1 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये और 8 ये, तो कितने हुए टोटल 48 त्रिभुज। कितने हुए 48 त्रिभुज। जब इस प्रकार से त्रिभुज हल करने के बाद जब आपको इस प्रकार से त्रिभुज पूछे जाए, किस प्रकार से ऐसे त्रिभुज पूछे जाए, तब आप कैसे कैसे करोगे। जब इस प्रकार से त्रिभुज पूछे जाएंगे तब आपको क्या करना है। जब इस प्रकार से त्रिभुज की संख्या पूछे तब आपको क्या करना है। भूख भी लगी है। अब देखो जब इस प्रकार से पूछेंगे तब आपको कैसे ज्ञात करना है, वही सूत्र देखो एक बार पूरा ध्यान यहाँ रखना। इस प्रकार से सूत्र दिया हुआ, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। ऑप्शन के अंदर आ गया माना कि 45, बी में आ गया 48, सी में आ गया 49 और डी आ गया 40। तब आप देखते जाओ इधर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये 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 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये। तो अपन के कितने हुए 1 8 8 बेटा 3 8 60 32 65 40। क्या 40 आंसर है। हाँ है। क्या ये आंसर सही है। तो कि नहीं सर, क्यों सर, इस पे सर कॉमन त्रिभुज भी है सर, वो पहले करो। चलो आगे अपन कर देते कॉमन त्रिभुज। सर आपने यहां तक तो किया, अब आगे कॉमन त्रिभुज है सर, वो भी करवाओ। 40 आंसर भी है और कॉमन त्रिभुज भी है साथ में। तो कॉमन त्रिभुज करने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज एक वाला, इन 2, ये 3 और 4 और ये 5, सभी को साथ में देखते हैं। 2 इससे क्या 4 था। हाँ हाँ रख कल मम्मी का राजू जी। हाँ हाँ 4 था, रख दे मिस। सही सही है, सही में ठीक है। 10 घंटे लगा नो कमेंट बोल कब वो काम बोल। अरे करने काम नहीं रहा, घंटे लगा जा, घंटे लगा जा। फिर बाद में जब इस प्रकार से है कॉमन त्रिभुज, त्रिभुज देखो वर्ग 1 और 2 के अंदर कॉमन गिनते, देखो 1 ये 2 ये, कितने हुए 2 ये 1 ये और 1 ये वाला, कितने हुए 2 ये हुए, कितने हुए 2। अगर फिर बाद में इस इधर देखेंगे
एक ही है, एक ही। कितने हुए? दो ये हुए, ठीक है। फिर बाद में आप देखो, एक इसको देखो, एक ये, एक ये, कितने हुए? दो ये, एक दो, दो बे तो चार, तीन दो से चार, दो आठ, और 40 और 8 कितने हुए? 48। क्या किसी के आंसर 48 आया है? जी हाँ सर, आंसर वो आपका गलत है। तो सर क्या 40 होगा? नहीं। तो सर क्या 46 होगा? नहीं। तो सर कितना होगा? आंसर होगा आपका 49। कैसे? अब एक चीज देखो इधर, पूरा ध्यान इधर रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है? जो ये मैं व्हाइट मार्क से कर रहा हूं, क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है? ये कितने मिलकर बना है? एक दो तीन वर्ग का मिलकर कॉमन बना है। रख दे, एक तो ले रहा कोई भी, और दो में एक ले रहा हूं, कोई भी एक ले रहा हूं, जल्दी रखें जा, बस पीटे जी लड़े। इन तीनों में से आपको एक ही चीज कॉमन दिख रही, कौन सा? एक दो, इन तीनों में से एक ही त्रिभुज दिख रहा है, ये मैंने जो व्हाइट मार्क किया। तो कितना हुआ? 48 और 1 49। कितना हुआ? 49। ये अपन का आंसर आया 49। जब नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार के जब त्रिभुज आए, जब इस प्रकार की आकृति आए, तब उसमें कितने त्रिभुज है? देखो, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, मैं तो क्लास लो रही हो, उसके बाद आना। निकलो निकलो, अब मैं बाद में आप ही बोले ध्यान नहीं करने दे। मंटा मन क्लास लेनी है, कल आप तो क्लास लेवा दो रही। जब इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, आकृति गिनने के बाद में आपको ब्लड रिलेशन का लेकर आएगा, कि जैसे कि आपके बुआ के लड़के मामा के साथ साथ बुआ के भतीजे का आपका रिलेशन क्या होगा। एक लड़का किसी लड़की को और इशारा करता है, वो कह रहा है कि वो मेरे साला की बहन के पति की सिस्टर है, क्या वो मेरे क्या होगी। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लाऊंगा रीजनिंग के अंदर, आपको हल करने साथ में मैं कराऊंगा रिश्ते ब्लड रिलेशन वाले। अब इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज दिए हुए, वो आपको बताना, कितनी बड़ी श्रृंखला यहाँ से लेकर यहाँ से, इस प्रकार एक सीढ़ी दी हुई, इसके अंदर कितनी त्रिभुज है वो आपको बताना है। इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज है? अरे घंटी लगी, समझ में नहीं आया क्या? इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज है पहले वो बताओ। तो एक बार इधर देखो, पहले एक सूत्र है, कौन सा? CR वाला। 1 2 3 CR दूनी 8, 1 2 3 CR गुणा 2 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 8। कितने हुए? 8। अब देखो सभी को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गुणा 8 कितने हुए? 80। क्या यहां तक आंसर सही है? सर नहीं। तो
सर अब इस पे कॉमन संख्या आएगी उसको जोड़ेंगे, एक बार कॉमन कितनी आ रही है वो देखेंगे। तो कॉमन संख्या को देखते हैं, कॉमन कौन कौन सी आ रही है, कौन कौन सी कॉमन त्रिभुज है। यस किसके बोल रहे जाए कौन हन जाए पासो कने कियो सही कियो प्रवीण जी कितने हुए, एक कॉमन त्रिभुज ये हुआ, एक ये हुआ, दो और एक ये, क्या तीन, एक ये, चार, पांच, ये छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 80 से आ रही है 18। क्या 98 त्रिभुज सही है? नहीं सर, जिसके भी 98 आंसर आ रहा है उनके सभी का आंसर गलत है। तो सर कितना है सर, क्या 80 है? नहीं। तो अब देखो किन के 98 आंसर आया है, नहीं आएगा। अब देखो आगे कॉमन त्रिभुज भी है, एक बार वो देखो, इनको मिला के एक कॉमन त्रिभुज ये बना, एक इस तीनों को मिला के कॉमन त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक इन कोने पर एक त्रिभुज ये बना। तो कितने बड़े 98 और 3 101 त्रिभुज, जिसके भी 101 त्रिभुज आए उसका आंसर सही है। ठीक है, अब आगे आगे की कड़ी में देखते हैं कितना 101 आंसर आया। अब आगे देखते हैं, अगर माना कि इस प्रकार का चित्र आ जाए, अगर इस प्रकार का चित्र आ जाए तब आप कितने त्रिभुज, इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज वो बताओ आप। कितना आंसर आया क्या?
नहीं यार, इधर देखो। 4 दूनी 8, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, एक 8 8 बेटा और 3 8 6 32, 32 तक आपके सही है। इसके आगे देखो, इसके आगे कॉमन त्रिभुज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सारे आंसर सही है? नहीं। तो अब देखो, मुख्य बात अभी यहाँ आएगी, 40 तक तो सभी गिन लेते हैं। अभी कोई क्या करेगा, ऑप्शन में 41 आएगा, कोई 41 ओके करेगा, कोई 42 करेगा, कोई 43 करेगा, कोई 44 करेगा, कोई करेगा, इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से इस प्रकार के क्वेश्चन आए, इनमें से कोई नहीं, तब आपको क्या करना है। अब देखो, इतना तक तो सभी को पता है। अब देखो एक ही चीज देखो, 1 2 3 4, एक कॉमन इसको लिया, इसको 20 में लिया, एक बार इसको 20 में लिया, एक बार इसको 20 में लिया, कितने रहे टोटल? 4। वही 4। समझ में आया? इसमें कितने, एक बार इस किस आकृति का खुद बताओ आप। दैन ओटी डॉटी वह हाल है। जब इस प्रकार का चित्र दिया हुआ, तब आप त्रिभुज की संख्या गिन के बताओ। एक 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 10 मिनट बाद में बोलो, एक 8 बेटा और 3 8 6 32। एक बार पानी वानी पैसा वैसा करे पा ना जाओ, एकदम एक्टिव वे ना जाओ। 3 घंटे क्लास है, नॉन स्टॉप वाले करनी बाहर नहीं जावा दो, स्पष्ट कह रहे हो, ठीक है। एक बार एक क्लास भरना आ जा, तो वेन भरना आ जाओ। उसके बाद ये 32 तक तो आए। सर ये 32 सही है? सर मेरे उत्तर किसी ने बोला सर 32 है। जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तब आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, 32 आया, 32 ऑप्शन होगा, टेक दिया। तब आपको देखो कॉमन गिनो, 1 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, सही है। ये 6 त्रिभुज कॉमन हुए, 32 और 6 कितने हुए? 38। क्या सर ये 38 आंसर सही है? क्या सर ये 38 आंसर सही है? सर अभी और कहा है, आप ही बताओ तो देखो। ओगन 40,
40 तक तो समझ में आया। और एक 41 एक और है, वो आप बताओ कौन सा। ये 41। अब 40 एक बार वापस देखो, 39 और 40 देखो, ये 39 और ये 41, ये कौन सा 39, ये कौन सा हुआ 40। अब जो 41 आप बता रहे वो यही है सिर्फ, कौन सा, तो 3 कितने हुए 41, कितना आंसर आया 41, ये पद का आंसर। इसके बाद जब इस प्रकार का चित्र है, दो इंपॉर्टेंट बातें वो लिखा नहीं है, 39 मिनट का हो गया है। एक नोट देखो साथ में लिखते जाना, एक चीज है देखो, यदि सितारे जैसी आकृति है, यदि सितारे जैसी आकृति है, कोनों की संख्या 6 है, कोनों की संख्या कितनी है 6। 8वीं क्लास को बुला के लेकर आ, कॉपी लेकर आ जाओ, 8वीं क्लास, 8वीं क्लास को अंग्रेजी कॉपी लेकर बुला ले यहां पर ही। यदि सितारों की संख्या 6 है, यदि सितारे जैसी आकृति है, कोनों की संख्या 6 हो, सितारे जैसी आकृति कोनों की संख्या 6 हो, तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, कोनों की संख्या से, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 8, हमेशा फिक्स है। किस प्रकार से, इस प्रकार से, एक इस प्रकार से होगी, एक दो तीन चार पांच से, त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई से, कोनों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 से, और त्रिभुज कितने 1 2 3 4 5 से, तो ये और 7 त्रिभुज एक, ये देखो गिना देता हूं कि 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज, तो ये हुए कौन से होगी जितने त्रिभुज, और 7वां त्रिभुज एक बड़ा वाला ये और 8वां ये। यदि सितार जैसी आकृति और उसमें कोनों की संख्या 6 हो, तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी 8। कहीं हड़ कौन किया कौन पढ़ा दिया, तो उन्हें बाद आ जाए जो, ठीक है। तो उसके बाद कितने हो गए 8। अगर यदि सितारे जैसी आकृति और कोनों की संख्या 5 हो, दूसरा नोट है, यदि सितारे जैसी आकृति हो, सितारे जैसी आकृति हो, कोनों की संख्या कितनी हो
5 हो तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या दस होगी। कैसे? इस प्रकार से कोने कितने हुए? 1 2 3 4 और ये 5। कोनों की संख्या कितनी हुई? 5। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 10। कैसे? 5 तो ये त्रिभुज हुए, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये, 9वां ये और 10वां ये। त्रिभुजों की संख्या, कोनों की संख्या 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 10। जब कोनों की संख्या 6 है तो त्रिभुजों की संख्या 8, जब कोनों की संख्या 5 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब इसमें से इस प्रकार से आ जाए, इस चित्र की तरह, ये चित्र माना कि इस प्रकार से आ जाए, कैसे? ऐसे। जब ये चित्र इस प्रकार से आ जाए, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? जब ये चित्र इस प्रकार से आ जाए तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? तब इसमें से क्या करेंगे? वही सूत्र एक बार लगाएंगे त्रिभुज वाला। 1 2 और 1 3, 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 3 3 का सूत्र लगा। 71 72 3 3 9 76 12 5 3 15 7 18। कितना? 18 ये हुए। 18 के बाद एक त्रिभुज ये बन रहा है, 19 और 1 बन रहा है ये 20। तो कितने बने इसमें? 18 और 2 एक्स्ट्रा जोड़े तब कितने बड़े? 20 त्रिभुज। ये अपन का आंसर क्या हुआ? ये अपन का आंसर कंप्लीट। जब इस प्रकार की आकृति दी जाए, जब माना कि इस प्रकार की आकृति दी हुई है, तब उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से गिनेंगे? तो अपन के पास एक इस आकृति के अंदर एक सूत्र दिया हुआ है कि 2n-5, 2n-5। इस आकृति के अंदर सूत्र भी साथ में दिया हुआ है, तो 2n होता है इसके अंदर खंडों की संख्या। पहले अपन इस प्रकार से डिजाइन करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हुए? 9। तो 2 गुणा 9 माइनस 5, 9 दूनी 18 माइनस 5 13। कितना आया उत्तर? 13। तो क्या इसका आंसर 13 सही है? सबसे सरल तरीका यही है। अगर इस प्रकार की आकृति और दी जाए बड़ी, इधर इस प्रकार से दी जाए, इस प्रकार से दी जाए, ये मैंने रफली बनाई, तब आपको किस प्रकार से करना है? देखो, n गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने हुए? 19। तो 2 सूत्र क्या है? 2n-5। n कितने हुए? 19। तो 2 गुणा 19 माइनस 5, 19
ओगन दोनी 38 -5 कितने रहे 33। ये आपका आंसर। ओगन दोनी 38 और -5 कितने रहे 33। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आकृतियां है, इस प्रकार की आकृतियां पहले n की n एक खंडों की संख्या, इस खंडों को एक बार इस प्रकार से नंबर डाल दो, जो खंड पीछे बचेगा जैसे 19 बचा 9 बचा, खंडों की संख्या हो गई, इसको n की जगह लगा दो, 2 गुणा n -5 है तो 2 के गुणा n माना कि 19 है, 38 38 -5 के तो 33 बचे। यहाँ पर 9 है, 9 दूनी 18 18 -5 के तो कितना बचे 13। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखो कितने टॉपिक किए, 2-3 पहले किए, ये भी किया, इसके बाद ये क्या त्रिभुजों की संख्या, इस प्रकार से भी किए, इस प्रकार से किए, इस प्रकार से आप भी किया, इस प्रकार से किए, इस प्रकार के त्रिभुज ज्ञात किए, इस प्रकार से किए, इस प्रकार से किए त्रिभुज, इस प्रकार से किए। अब आगे देखते हैं अगली कड़ी में अपन क्या करते हैं, जब त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार से आए, जब इस प्रकार की आकृति दी हुई तब आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इस प्रकार से। एक बार दो सूत्र देखो, अब दूसरा एक बार देखो, कितने बिंदु बन रहे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीन का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 नंबर 9, 2 नंबर 18, 3 नंबर 27। ये इसका आंसर। क्या ऐसे करोगे या अथवा में करो, इस प्रकार से करोगे या इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2n - 5, n कितना है 16, 2 गुणा 16 -5, 16 दूनी 32 -5 बराबर 27। जो भी आपको उचित लगे वही करो, अथवा में दिए हुए, अथवा में इस प्रकार का नहीं, या फिर ये करो, यहाँ दोनों आपके उदाहरण दिए हुए, दोनों प्रकार की विधि है। एक विधि इस प्रकार से कि दो बिंदु दिए हुए, इस ऑर्डर पर कितने बिंदु, 1 2 3, तीनों का वर्ग, 1 2 3, तीनों का वर्ग, 1 2 3, तीनों का वर्ग, तो तीनों का वर्ग करके जोड़ दो, 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9, 9 3 8 27। एक इस प्रकार से खंडों को गिनो, कितने टोटल खंड हुए 16, 7वीं नहीं सिर्फ 8वीं, कल इनका बोर्ड का एग्जाम है परसों 4 5, 2n - 5, 8 दूनी 16 दूनी 32 -5 कितने हुए 27। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगर आपके पास इस प्रकार से आकृति आ जाए, तब आप कैसे गिनोगे, तो देखो इस प्रकार की आकृति आ जाए, 1 2 और एक ये पूरा 3, एक ये 2 ये और एक ये पूरा 3।
क्या 3 और 3 सही होंगे? नहीं। तो सर क्या होगा? सर एक साथ में ये भी होगा। कौन सा? ये पूरा वाला। क्या ये आया? आया। तो सिर्फ कितने हो गए सर? सही हो गए। से के बाद में देखो एक त्रिभुज और बन रहा है। कौन सा वो बताओ आप? ये वाला देखो। 7 8 कितने त्रिभुज हुए? 8। अगर इस प्रकार की आकृति आए तो कितने हो गए? 1 2 3 और एक ये पूरा 4। त्रिभुज के अंदर कोई आज पीछे नहीं छोड़ना है। अगर माना कि इस प्रकार की आकृति आ जाए तो कितने हो गए? 4 1 2 3 1 2 3 और 4 4 4 कितने हो गए? 8। एक वाला ये कैसे गिनाऊं कि 1 2 3 4 5 6 7 एक ये 8 टोटल हुए 8। अगर इस प्रकार के और लंच बारिश खत्म हुई नहीं जाना लंच रहन किया तो आखो दिन फरवरी वो निकल। इस प्रकार से होने के बाद अब एक लास्ट टॉपिक बता रहा हूं आपको नोट। वो क्या है? एक वर्ग। कल मैं आपको एक वर्ग का टॉपिक बताऊंगा। एक वर्ग है जो आयत हो सकता है। एक वर्ग है जो आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। कैसे? एक वर्ग है जो आयत हो सकता है। ये वर्ग है और ये आयत है। आयत के अंदर क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत के अंदर आमने सामने के वर्ग के अंदर भी हुआ। आयत के अंदर सभी कोणों का मान 90 डिग्री का होता है। वर्ग के अंदर भी सभी डिग्री कोणों का मान 90 डिग्री का होता है। तो क्या एक वर्ग है जो आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। एक आयत है ना वो वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि आयत वर्ग के अंदर क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती है। आयत के अंदर ऐसी नहीं होती। आयत के अंदर सभी भुजा बराबर नहीं होती। ये भुजा माना कि 3 सेंटीमीटर तो है तो ये 2 होगी या 1.5 होगी या कोई और होगी, बराबर नहीं होगी। अगर बराबर होते ही वो हो जाएगा वर्ग। ये इन दोनों का अंतर है। कल मैं आपको आयत और वर्ग बताऊंगा। ठीक है? कल आपको आयत और वर्ग गिनाऊंगा। फिर बाद में उसके बाद मैं आपके लेकर आऊंगा कोडिंग और डिकोडिंग। उसके बाद रख रीजनिंग के अंदर काफी टॉपिक है। मेरे पास एक मेरी खुद की बनाई हुई बुक है, हस्तलिखित नोटबुक है। उसके अंदर मैं आपको जल्दी बस बना के दे दूंगा। आकृति गिनने के बाद कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्रम परीक्षण, दिशा, वैन आरेख, श्रृंखला, कथन निष्कर्ष, आंकड़ा विश्लेषण, कथन और पूर्व धारणाएं या मान्यताएं, सादृश्यता, पासा, कैलेंडर, घड़ी, अंग्रेजी वर्णमाला, गण या गणाब, लुप्त संख्या, समानता, वर्गीकरण, पानी एवं दर्पण, सभी, बैठक व्यवस्था, शब्द निर्माण। ये घड़ी है, कैलेंडर, इनका तो हर छोटी मोटी भर्तियों में भी सवाल आता है। बड़ी भर्तियों में तो आता ही 1 नंबर का। छोटी मोटी भर्तियों में भी आता है। ये क्रम परीक्षण है, दिशा है, ये ब्लड रिलेशन है। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। उनमें से हर टॉपिक में से एक सवाल तो हर परीक्षा में आता ही है। तो आपको ये होने के बाद अब मैं आपकी क्लास समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।